शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर पार्ट 1 देखिए और उसके बाद आकर आप पार्ट 2 देखिए, क्योंकि इस तरह से फ़्लो नहीं बनेगा अगर आप पहले पार्ट 2 देखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन ज़ैदी है और मैं कोयटा पाकिस्तान में रहता हूँ। तो अगर आपने पिछला व्लॉग देखा हो माय फर्स्ट उम्रा पार्ट 1, तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं और मेरी अम्मी गए थे उम्रा करने के लिए। तो बेसिकली ये मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं उम्रा करने के लिए जा रहा था। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी सादत थी मेरे लिए, जो मुझे नसीब हुई थी। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू हुई थी 9 दिसंबर को। मैं और मेरी अम्मी जाने वाले थे कराची की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी कराची से दोहा, दोहा से फिर मदीना। तो 9 दिसंबर को पहले हम लोग गए कराची, फिर अगले दिन 10 दिसंबर को रात के 3:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी दोहा के लिए। तो फिर उसी 10 दिसंबर को 5:30 बजे हमारी मदीना की फ़्लाइट थी। तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि दोहा पहुंचते ही वहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी मदीना वाली फ़्लाइट की, तो इसी वजह से हमें वहाँ पर रुकने का मौका ही नहीं मिला। दोहा लैंड करते ही हम लोग गए डायरेक्ट मदीना वाली फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि देर हो चुकी थी और हमारी फ़्लाइट मिस होने वाली थी। तो खैर दोहा से हम लोग निकले तकरीबन सुबह के 5:30 बजे और 2 घंटे 55 मिनट की फ़्लाइट तय करने के बाद सुबह के 8 बजे हम लोग पहुँचे मदीना मुनव्वरा सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली मदीना पहुँच गए। तो अभी जाना है बैगेज क्लेम करने। मेरे ख्याल में आई थिंक इस तरफ ही होगा। मदीना पहुंचते ही हमने अपनी सारी लगेज कलेक्ट करके हम निकले होटल की तरफ। तो यार अभी हमने अपना सारा लगेज कलेक्ट करके तो एयरपोर्ट से हम बाहर निकले हैं। वो बाहर से हमने टैक्सी करा ली है होटल तक। तो इस बंदे ने हमें 80 रियाल का कहा है, पता नहीं ये महंगा है या फिर सस्ता है। हमें जो टैक्सी मिला वो बहुत एक्सपेंसिव मिला, वो 150 रियाल का बता रहा था, लेकिन मैंने बारगेनिंग करके उसको 80 रियाल तक मैंने मना लिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको 50 रियाल तक ले आऊँ, लेकिन बहुत ज़िद्दी था, नहीं मान रहा था। लेकिन करते करते मैंने 80 रियाल पे राज़ी कर लिया, लेकिन 80 रियाल भी क्वाइट एक्सपेंसिव। रास्ते के हिसाब से हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगते थे हमें एयरपोर्ट से होटल तक। पहुंचते ही सबसे ज़रूरी काम हमने रेस्ट किया, क्योंकि सारी रात की जागे हुए थे हम लोग। तो रेस्ट करने के बाद सबसे पहले हम लोग गए मस्जिद नबवी।
तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में। अभी भी ज़ोहर का अज़ान ख़त्म हो गया है, तो अभी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने। तो आप देख सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं रियाज़ुल जन्नह। तो रियाज़ुल जन्नह में क्या है ये आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लाइन लगा है और काफ़ी रश भी है आज। रियाज़ुल जन्नह में आने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ती है ऐप में से। तो आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें अपना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। तो मुझे आज अपॉइंटमेंट तो नहीं मिला, बिल्कुल मैं किसी और के परमिट पे आ रहा हूँ। तो देखते हैं, अगर मुझे रोक ना ले अल्लाह खैर करेगा। रियाज़ुल जन्नह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। मस्जिद नबवी में ही हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ब्र मुबारक यानी रोज़े मुबारक से लेकर उनके मिंबर तक जो डिस्टेंस या जगह है, उस डिस्टेंस या जगह को जन्नत का एक टुकड़ा भी कहा जाता है, जिसे रियाज़ुल जन्नह कहते हैं। तो वहाँ पर कहा जाता है अगर आप 2 रकात नमाज़ अदा करेंगे जैसे कि आपने जन्नत में नमाज़ अदा की, और हज़ारों लाखों नमाज के अजर के बराबर है। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिट लेनी पड़ती है किसी ऐप के ज़रिए, नुसुक के नाम से। पता नहीं इन्होंने ऐप का सिस्टम बनाया हुआ है। तो जब से मैं मदीना पहुँचा मैंने परमिट लेने की बहुत कोशिश की, आखिरी दिन तक मुझे डेट अवेलेबल ही नहीं मिल रहा था। तो पता नहीं ऐप में ख़राबी था, क्या वजह थी। तो आखिरी दिन मैं मजबूर होकर किसी और के परमिट पर मैं चला गया, लेकिन 2 दफ़ा ट्राई करने के बाद मुझे फिर भी इजाज़त नहीं मिली। तो अभी 2 दफ़ा ख्वारी के बाद भी इन्होंने हमें नहीं छोड़ा। तो सीन ये हुआ कि पहली दफ़ा मैं गया था, परमिट देख के उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो मैं गलती से एग्ज़िट के रास्ते से चला गया। तो उसके बाद दोबारा लाइन पे लग के इन भाई के साथ दोबारा लाइन पे लग के हम लोग गए, तो अभी बोल रहा है कि एक्सपायर हो गया है। पता नहीं क्या सीन है। तो अभी देखते हैं, अगर रात को या फिर दोपहर 3 बजे को हो सके तो आएंगे। तो अभी हम लोग वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी 1:15 हो रहा है, अभी खाना भी लगेगा। अगर आप पहली दफ़ा गए हैं और आपका पहला एक्सपीरियंस है, तो जब आप मस्जिद नबवी में एंटर होने लगते हैं और आपकी नज़रें पहली दफ़ा जब रोज़े रसूल पर पड़ती है, तो आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, जो सुकून आपको मिलती है, वो जब तक आप ख़ुद इन पर्सन जाकर ये चीज़ फ़ील नहीं करेंगे, ये बात कैमरे पर बयान होने के काबिल नहीं है। तो खैर मैंने अपना सलाम पेश किया, ज़ियारत की, और आप लोगों की तरफ से भी सलाम पेश किया। तो
आखिरकार मगरिब के वक्त बिल्कुल नाउमीद होने के बाद जब मैं आखिरी दफ़ा ट्राई करने गया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिल गई। तो मैं रियाजुल जन्नत में गया और नमाज़ अदा की और अपने लिए दुआ की और आप सबके लिए भी दुआ की। तो फाइनली हम लोग रियाजुल जन्नत में इंटर हो गए हैं। दोपहर को 2 दफ़ा मैं आया था अपनी परमिट लेकर, तो इजाज़त नहीं मिली। तो अभी हम लोग दाखिल हो चुके हैं, अभी मगरिब का वक्त है। मेरे साथ कारी साहब भी मौजूद हैं। कारी, आप क्या कहेंगे रियाजुल जन्नत के बारे में? जो आपने बताया तो वही सही है। सही है? हाँ जी, तासुरात देना चाहेंगे? बात है कि अंदर तो किसी को भी इजाज़त नहीं देती है पॉलिसी को ऐसा किसी को अंदर नहीं थी बोलते बस कि तफसील की हमारा जो खुलासा भी परमिट लेना है कि उसको ऐप से डाउनलोड करना है। और अभी अलहमदिल्ला हम लोगों को ज़िले के अंदर मतलब यहाँ इजाज़त दी है। खुलासा भी अभी नमाज शुरू है। अभी यहाँ पर ये लोग मेरे ख्याल में नमाज अदा कर रहे हैं जी। तो भी आप देख सकते हैं आगे ये कितना रश। तो अभी ये रियाजुल जन्नत के अंदर है। यहाँ पर हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक। और बाकी हमारे पास मदीना में बची थी सिर्फ 6 दिन और उस दिन को मिला के 7 दिन हो गए। तो जितना हमसे हो सका उतना हमने ज़ियारत की, उतना सलाम पेश किए। इन 6 दिनों में हम लोग एक दिन ग्रुप के साथ गए मदीना के इर्द गिर्द जो सारे मकामात है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हमने विज़िट की। और हमारे गाइड जो है अल्लामा साहब, उन्होंने हमें बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझाया, हमें सारी मालूमात इंफॉर्मेशन दी। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत मशहूर मकामात हैं जो मस्जिद क़िबलतैन है और मस्जिद क़ुबा है, ग़ज़वा उहद है, ग़ज़वा खंदक है। ये आपके सीधे हाथ पर मदरसा है। इसी जगह पर तफ बजाकर आप अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल भी किया गया। तो अभी सुबह का वक्त है और मैं अभी जन्नतुल बकी में आया हूँ। तो आज हमारा आखिरी दिन है मक्का मदीना में। तो हम आज दोपहर को जाएंगे मक्का की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी रश हो रहा है अभी, आप देख सकते हैं।
तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और सफ़र मदीना मुनव्वरा में। जितने दिन भी मैंने गुजारे हैं मदीना में, जो सुकून और जो माइंड फ्रेशनेस मुझे मिली है, आउटस्टैंडिंग। शायद मुझे किसी और जर्नी में ये सुकून और माइंड फ्रेशनेस ना मिल पाए। जैसा कि मैंने कहा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी सारी अटेंशन, मेरा सारा फोकस व्लॉगिंग की तरफ हो। तो जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने डॉक्यूमेंट किया, जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको दिखा दी। तो हम फिर से आपसे माज़रत ख़्वाह है अगर मुझसे कोई चीज़ रह गई है। ये था मेरा मदीना मुनव्वरा का एक्सपीरियंस। माय फर्स्ट उम्रा पार्ट 2 का वीडियो यहाँ पर एंड होने जा रहा है। तो पार्ट 3 जल्दी आएगा। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं जल्द। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।